हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। माय नेम इज दीपक अत्री। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक्स को, और वो क्या रहेगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, उस चीज़ को जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किससे फाइंड आउट करेंगे? कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होती है, सपोज किया हमारे पास ये चार्ज है, हमने क्या लिया Q1, ये चार्ज हमने सपोज किया ये चार्ज क्या है, Q2। इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन है, हमने सपोज किया सेपरेशन क्या है, R। सेपरेशन क्या है, R। भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? कूलम्ब्स लॉ में तुम्हें बता दूं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बेटा, एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती है, या फिर क्या बोल सकते हो, लॉ होता है। मतलब दो चार्जेस के बीच में क्या मीडियम होगा? भाई मीडियम होगा कि नहीं होगा? अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो फोर्स मेरी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सपोज क्या दोनों चार्जेस के बीच में क्या है भाई, कोई मीडियम प्लेस है। भाई हो सकता है कोई मीडियम प्लेस नहीं है, या फिर ये हो सकता है भाई जो मीडियम है वो कुछ रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी के अंदर क्या है, फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे अगर कूलम्ब्स लॉ को पढ़ें तो हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन देयर is no medium between two charges। अगर नहीं होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। तो इन दैट सिचुएशन जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्रोडक्ट ऑफ ए चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइन 1 एंड 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे F इज इक्वल टू कोई मैं कांस्टेंट यूज करूंगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। उस K कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। या फिर जो K है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब यहाँ पे परमिटिविटी का मीनिंग समझो। परमिटिविटी का मीनिंग है भाई मीडियम मैंने जो भी प्लेस किया उसके प्लेस करने से फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो कौन बताएगा, परमिटिविटी। यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने लिया भाई फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में हम परमिटिविटी किसके लेंगे, फ्री स्पेस की। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर मैं मीडियम को चेंज करूंगा तो परमिटिविटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर मैं किसको चेंज करूंगा, मीडियम को चेंज करूंगा तो परमिटिविटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होती है तो K की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। वो कितने फैक्टर से होगी वो क्या बताएगा, परमिटिविटी, कौन बताएगा, परमिटिविटी बताएगा। इन दैट सिचुएशन में किसके इक्वल आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ से कंक्लूजन पे हम पहुँचते हैं। सपोज किया ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। भाई यहाँ पे हो सकता है लाइक चार्जेस हो, भाई Q1 एंड Q2 क्या है, लाइक चार्जेस, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये Q1 है, ये क्या है, Q2। अगर दोनों लाइक है मींस या पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर सपोज किया Q1 एंड Q2 क्या है, अनलाइक चार्जेस, क्या है,
अनलाइक चार्जेस, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सपोज किया ये Q1 है, ये क्या है Q2, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे F जो है वो क्या होगा, रिपल्सिव। यहाँ पे F जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। ये जो हमने केस पढ़ा, ये कब पढ़ा, जब मीडियम क्या है बेटा, फ्री स्पेस, मतलब कोई भी मीडियम है ही नहीं। अब पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, केस टू क्या है, केस 2 है भाई व्हेन डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन completely dielectric medium is placed between two charges, means suppose किया ये क्या है Q1, ये क्या है Q2, इनके बीच में हमने अब की बार क्या प्लेस किया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या प्लेस किया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हमने प्लेस किया तो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से F किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। भाई हमें पता है नोट पॉइंट है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन R किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन R, या फिर क्या बोल सकते हो के क्या है यहाँ पे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे F किसके इक्वल आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R के। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि F किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R के, या फिर क्या बोल सकते हो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R के। और ये फॉर्मूला क्या आ गया, 1F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है वो कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। यहाँ पे जो K मैंने लिखा वो क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 करेंगे। क्या करेंगे, केस नंबर 3 करेंगे। और केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 होगा, अगर मान लिया इसी मीडियम, इसी दो चार्जेस के बीच में कुछ रीजन के अंदर क्या फील्ड है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और कुछ क्या फील्ड है, फ्री स्पेस। तो क्या हो जाएगा, केस नंबर 3, केस नंबर 3 व्हेन मीडियम इज पार्शियली फील्ड, मीन्स भाई ये चार्ज क्या है Q1, ये चार्ज क्या है Q2, कुछ रीजन के अंदर मान लिया, इस रीजन के अंदर क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये क्या है, फ्री स्पेस, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया K, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लिया R, ये थिकनेस क्या मान लिया T, क्या मान लिया, तो ये वाली जो थिकनेस है वो क्या रहेगी, R माइनस T। अब यहाँ पे K को आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ K इंटू में R का स्क्वायर। ये वाला जो मेरा रूट ऑफ K इंटू R इफेक्टिव डिस्टेंस है कब, जब मीडियम क्या था, डाइइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे कुछ रीजन क्या है, डाइइलेक्ट्रिक, कुछ रीजन क्या है, फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू R माइनस T, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए,
ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ के इंटू में टी, ये किसके लिए आ गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये आ गया नेट इफेक्टिव डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा के Q1 के की जगह आप क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस टी प्लस में रूट ऑफ के इंटू में टी का स्क्वायर। नॉट पॉइंट क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, के क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1/k, ये क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है F नॉट, F मीडियम जो आएगा वो क्या आएगा F नॉट बाय K। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं फ्री स्पेस को रिप्लेस करता हूँ किसी मीडियम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, तो जैसे ही मीडियम प्लेस किया तो फोर्स क्या हो जाएगी 1/k टाइम्स तक क्या करेगी बेटा इंक्रीज कर जाएगी, या फिर क्या बोल सकते हो k टाइम्स तक डिक्रीज करेगी। और जब भी हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाते हैं कंडीशन होती है बेटा हमारी कि Q1 कंडीशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, या फिर क्या बोल सकते हो लिमिटेशन Q1 एंड Q2 जो होंगे मस्ट बी एट ए रेस्ट होंगे, और Q1 और Q2 जो हैं मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, और वो क्या होने चाहिए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, अगर मान लिया दो चार्ज के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज या मैग्नीट्यूड, तो हम चार्जेस को क्या बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। तो कंडीशन है जब भी हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे या तो चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। मस्ट बी एट रेस्ट का मीनिंग क्या है, दो चार्जेस हैं हमारे लिए हो सकता है भले ही वो मोशन में हो लेकिन उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, या फिर Q1 Q2 है वो क्या होने चाहिए पॉइंट चार्ज। इसी केस में मैं क्या कर सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट केस क्या था, जब मीडियम क्या होगा फ्री स्पेस, तो फोर्स क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब मीडियम क्या होगा बेटा डाइलेक्ट्रिक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब क्या होगा कुछ मीडियम क्या होगा डाइलेक्ट्रिक, कुछ मीडियम क्या होगा फ्री स्पेस, तो फोर्स क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R माइनस T प्लस रूट ऑफ K इनटू T का स्क्वायर। कंडीशंस क्या होंगी, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, और चार्जेस क्या होने चाहिए पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे केस रिप्लेस करके इसको फ्री स्पेस के, तो फोर्स क्या हो जाएगी 1/k टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/k टाइम्स हो जाएगी।